सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी, देखो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का अपना फॉर्मूला है K इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, हम x लेके चल रहे हैं, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, याद है आपको? तो हमारा काइनेटिक, और v आ जाएगा यहां से ए ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारा आएगा बच्चों हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब मैं कॉस स्क्वायर को हटाना चाहता हूं, तो बच्चों याद रखो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी कि आप कह सकते हो कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि आप कह सकते हो कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो इसका मैं यूज कर रहा हूं और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को लिख रहा हूं K इज इक्वल टू 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी। तो बच्चों आप कहेंगे कि सर इस फॉर्मूले से हम क्या इंटरप्रिटेशन निकालते हैं? तो आंसर बड़ा सिंपल है, और वो ये कि इस फॉर्मूले से इंटरप्रिटेशन ये निकलेगी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट नहीं है, वो टाइम का फंक्शन है, यानी वो भी ऑसिलेटिंग है, और उसके ऑसिलेशन की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा नहीं बल्कि 2 ओमेगा है। तो हम कहेंगे कि सो वी कंक्लूड दैट काइनेटिक एनर्जी of a particle executing SHM oscillates with a frequency double the frequency of SHM। यानी जो SHM की फ्रीक्वेंसी थी, यानी जिस फ्रीक्वेंसी से पार्टिकल मूव कर रहा था, उसके मूव होने की फ्रीक्वेंसी अगर f थी, यानी उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर ओमेगा थी, तो काइनेटिक एनर्जी की एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा है, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी 2f है। समझ गए बच्चों? गुड। इसके अलावा मैं एक और फार्मूला लगा सकता हूं। आपको याद होगा कि v के लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं ये वाला फार्मूला यहां पे यूज करूं तो मेरे पास फार्मूला आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का एक और फार्मूला आ गया। तो बच्चों हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले आ गए हैं, एक ये और एक ये, राइट? तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी हमने डील कर लिया है। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की। चलिए यहां पे समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी है, देखिए ज़्यादा डिटेल में ना जाके आपको ब्रीफ में मैं समझाता हूं कि U का फॉर्मूला है हाफ के एक्स स्क्वायर, और जहां पर K की वैल्यू है, जैसे कि आप जानते हो कि एम ए इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब एम ए जो है वो के एक्स होता है,
सो एम ए इज इक्वल टू के एक्स, राइट, यानी एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, माइनस के एक्स इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से आप एक्स एक्स काट दें तो आप याद रखिए कि के जो है वो एम ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, राइट। समझे बच्चों? मतलब अगर हम स्प्रिंग का केस कंसीडर करें तो एम में माइनस के एक्स होगा उसमें, तो माइनस के एक्स इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से के की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर हो गई। तो इसमें पुट कर देंगे तो u की वैल्यू आ जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब याद करो हम x तो ये लेके चल रहे थे, तो हमारा आ जाएगा u हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है। अब जैसे ये कॉस का फॉर्मूला है वैसे ही एक साइन का भी फॉर्मूला है, यानी इसी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो यहां से मैं साइन के लिए एक्सप्रेशन निकालूंगा। ठीक है, समझ रहे ना? cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं साइन के लिए एक्सप्रेशन निकाल लूं यहां से तो देखिएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आ गया है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, राइट। तो यहां पुट कर लेते हैं, तो u का एक फॉर्मूला आ जाता है 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। तो बच्चों सेम कंक्लूजन जो मैंने वहां पे निकाला था, ठीक है, वही कंक्लूजन मैं यहां पे भी निकाल सकता हूं। सो वी कंक्लूड दैट potential energy of a particle executing SHM oscillate with the frequency double the frequency of SHM या double the frequency of oscillations, right? तो हमने दो मेजर कंक्लूजन निकाल लिए हैं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल, यानी आप ऐसे समझिए कि अगर काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, अगर पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी है 25 हर्ट्ज, तो काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी होगी 50 हर्ट्ज एंड वाइस वर्सा। अगर काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी 25 हर्ट्ज होगी, राइट। सो दिस इज द कंक्लूजन विच वी गॉट। अब मैं थोड़ा सा आपको सिखाना चाहूँगा कि मैकेनिकल एनर्जी कैसे वेरी करेगी। तो देखिएगा मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? मैकेनिकल एनर्जी के लिए मैं सिंबल ले रहा हूं E। तो E का फॉर्मूला है बच्चों E इज इक्वल टू K प्लस U। तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारे पास U का K का फॉर्मूला है वो है हाफ M ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जबकि U का जो फॉर्मूला है वो है हाफ M ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, ठीक है बच्चों, तो क्या आएगा E का फॉर्मूला? E का फॉर्मूला आएगा हाफ M ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ओके, व्हाट डज दिस इंडिकेट? दिस इंडिकेट्स दैट मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में कोई वेरिएशन नहीं है। ठीक है बच्चों, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज कांस्टेंट। अब आप याद करो कि मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट कब होती है? तो आप कहेंगे कि सर मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट तो तभी होती है कि जब ना तो एक्सटर्नल फोर्सेस वर्क कर रहे हो ना ही नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क कर रहे हो। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का मतलब फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, एयर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए और कोई एक्सटर्नल एजेंट भी नहीं होना चाहिए। यानी हम एक पार्टिकल को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करा के छोड़ देंगे और वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा। उस पर कोई फ्रिक्शन नहीं लगना चाहिए, एयर ड्रैग नहीं लगना चाहिए, विस्कस फोर्स नहीं लगना चाहिए और कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं लगना चाहिए, राइट। तब उसकी मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। मतलब एसएचएम की ही कंडीशन है कि फ्रिक्शन वगैरह नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर फ्रिक्शन होगा तो मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगी, राइट। तो आई होप आप समझ गए। तो एक तरीके से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं E इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और U इज इक्वल टू E इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी।
ठीक है बच्चों। तो मान लीजिए मुझे एक ग्राफ बनाना है जिसमें मैं वेरिएशन स्टडी करने वाला हूं के का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो देखिए कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का ग्राफ बनेगा। जब मैं टी को 0 पुट करूंगा, टी को 0 पुट करता हूं इसमें, तो के मैक्सिमम आएगा यानी ई के इक्वल आएगा। तो ग्राफ हमारा ई से शुरू होगा। और जब मैं टी को t/4 पुट करूंगा तो ओमेगा इंटू t/4 यानी ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/t। एक्चुअली ओमेगा टी की वैल्यू होती है 2π, याद होगा आपको। तो ओमेगा t/2 की वैल्यू आ जाएगी पाई और ओमेगा t/4 की वैल्यू आ जाएगी π/2। तो जब मैं t को पुट करता हूं t/4 तो ओमेगा t/4 π/2 हो गया। cos π/2 होता है 0। तो t/4 टाइम पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 हो जाएगी। फिर मैं इसमें पुट करूंगा t को t/2, तो t/2 पे ओमेगा t/2 पाई हो जाएगा। cos पाई की वैल्यू -1 होती है पर उसका स्क्वायर है तो ये फिर से +1 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी फिर से मैक्सिमम हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन कुछ ऐसा होगा बच्चों, ये 0 एंड फिर से मैक्सिमम। ये हुआ t/2। अब 0 से मिनिमम पे जाके वापस मैक्सिमम से यानी ई से 0 पे जाके वापस ई पे आ गया ग्राफ। तो बच्चों अंडरस्टूड है कि इसके बाद इसका रिपीटेशन होगा क्योंकि ये अपनी वापस वैल्यू पे आ गया ना। तो अगर रिपीट करूंगा तो फिर कुछ ऐसा बनेगा। तो ये t हो गया। तो 0 से लेके t टाइम तक 2 बार रिपीट हो गया। तो बस यही तो है, डबल हो गई फ्रीक्वेंसी। बोलो समझे? यानी इसका टाइम पीरियड ही t/2 रह गया तो फ्रीक्वेंसी डबल हो गई। अभी रुकेगा नहीं, चलता ही रहेगा और बस ज़्यादा तो हम क्यों बना रहेंगे। ठीक है ना। सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब मैं आपको यहीं पे सिखा देता हूँ मैकेनिकल एनर्जी का वेरिएशन। तो देखो बच्चों, मैकेनिकल एनर्जी का वेरिएशन मैं ये ब्लू कलर से बताता हूँ। इट विल रिमेन कांस्टेंट। मैकेनिकल एनर्जी ये ई है जो कि कांस्टेंट है, राइट। अब इसी में मैं पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन सिखा देता हूँ आपको। देखिए पोटेंशियल एनर्जी ये साइन स्क्वायर से है, तो टी को 0 पुट करेंगे तो साइन 0 इज 0, तो 0 से शुरू होगी पोटेंशियल एनर्जी एंड द ग्राफ विल बी समवट लाइक दिस। अब फिर से वही बात है कि वो कौन सा इंस्टेंट है कि जब दोनों इक्वल हैं। तो ऐसा करते हैं कि k को u के इक्वल रख देते हैं, यानी e इज इक्वल टू k इज इक्वल टू u। k को u के इक्वल रखते हैं यानी e cos स्क्वायर ओमेगा t इज इक्वल टू e साइन स्क्वायर ओमेगा t। तो यानी cos स्क्वायर ओमेगा t इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो बच्चों इसके बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे जिसमें से एक होगा t/8, क्योंकि मान लो मैं t को t/8 पुट करता हूं तो ओमेगा t/8 का मतलब हुआ 2π/8 जिसका मतलब हुआ π/4। तो cos π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है और sin π/4 की भी वैल्यू 1/√2 होती है। समझे बच्चों? तो t/8 आएगा, फिर आएगा 3t/8, फिर आएगा हमारा 5t/8, फिर आएगा हमारा 7t/8। तो ऐसे मल्टीपल आंसर आ जाएंगे। यानी ऐसे बहुत सारे टाइम है एक पूरे ऑसिलेशन में ही 4 बार ऐसा हुआ कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो गई। ठीक है बच्चों, तो आप समझ सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन मैंने इसमें दिखा दिया। देखिए रेड से जो बनाया है वो है आपका पोटेंशियल एनर्जी और ब्लैक से जो बनाया है वो है काइनेटिक एनर्जी और ब्लू से जो बनाया है वो है मैकेनिकल एनर्जी, राइट। तो होपफुली आपको समझ आ गया। ठीक है बच्चों, इसके ऊपर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि अक्सर मैंने देखा है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो आंसर है 2 ओमेगा ही होगी। पर अगर मैग्नीट्यूड ले लिया जाए तो मैग्नीट्यूड, तो आप देख सकते हो कि मैग्नीट्यूड जो है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है उसका मैग्नीट्यूड ई है, यहाँ पर भी ई है, मैग्नीट्यूड ई है।
तो उसका टाइम पीरियड t/4 हो गया। तो यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड की जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 ओमेगा हो गई, मैग्नीट्यूड डिफरेंस। यानी अगर मैं k माइनस यू मॉड इसकी फ्रीक्वेंसी निकालूं तो इट्स फ्रीक्वेंसी इज 4 टाइम्स, यानी 4f, या फिर अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछें तो 4 ओमेगा। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आप कर ही लेंगे, राइट? तो आप नोट कर लेंगे। क्वेश्चन है a particle is executing SHM with amplitude A and angular frequency ओमेगा। ठीक है, फाइंड द पोजीशन where its kinetic energy is 3 times its potential energy। ये मान लो क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है? तो ये हमें सॉल्व करना है, राइट? देखिए कैसे करेंगे। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, राइट? तो देखो करते हैं सॉल्व। Particle is executing SHM with amplitude A and angular frequency omega. Find the position where its kinetic energy is 3 times its potential energy. अब हमें पोटेंशियल एनर्जी के रेफरेंस में कुछ दिया नहीं है तो हम उसको 0 एज्यूम करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी K इज 3U। K का फॉर्मूला है हाफ m ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जबकि U का फॉर्मूला है हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके बच्चों, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, सो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। सो दिस गिव्स मी a स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, x इज इक्वल टू a बाई 2 विद प्लस एंड माइनस। सो देर आर 2 पोजिशंस, एक है x इज इक्वल टू प्लस a बाई 2 और दूसरी पोजीशन है बच्चों x इज इक्वल टू माइनस a बाई 2, राइट? तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, राइट? कोई भी क्वेश्चन आपको आएगा तो आप इसी में जो फॉर्मूले मैंने आपको सिखा दिए हैं उनका इस्तेमाल करते हुए आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट? चलिए।